दिल्ली सिविल डिफेंस की लेडी वॉलंटियर ने सीनियर ऑफिसर्स पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। ऑफिसर्स बोले, निराधार हैं सभी आरोप, करेंगे कानूनी कार्यवाही। दिल्ली सिविल डिफेंस साउथ वेस्ट जिले में इन दिनों बेहद रोचक मामला सामने आया है। एक लेडी सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने उच्चाधिकारियों पर यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस संदर्भ में जब उच्चाधिकारियों से बात की गई तब उनके लॉयर ने सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत तथा बेबुनियाद बताया। साथ ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर लेडी और वीडियोस को वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ मानहानि समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराने की बात कही है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। स्क्रीन पर दिखाई दे रही यह मोहतरमा दिल्ली सिविल डिफेंस की महिला वॉलंटियर हैं और इन्होंने साउथ वेस्ट जिले के सीनियर ऑफिसर्स पर शारीरिक फेवर करने की मांग जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के सिविल डिफेंस विभाग में उच्चाधिकारी सिर्फ अपने चहेतों को ही ड्यूटी देते हैं। साथ ही जो लोग भर्ती होकर ट्रेनिंग कर लेते हैं उन लोगों को ड्यूटी पर नहीं भेजा जाता, बल्कि अनट्रेंड और सिफारसी लोगों को ही ड्यूटी दी जा रही है। न सिर्फ इतना, विभाग ऐसे लोगों को ड्यूटी देता है जिनके ऊपर बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। विभाग में भ्रष्टाचार भी चरम पर है और यहाँ बिना लेन देन के कोई भी काम नहीं होता। जिले में कार्यरत रही सिविल डिफेंस वॉलंटियर की माने तो ड्यूटी देने के नाम पर अधिकारी उनका यौन शोषण करते हैं और उनसे ओयो रूम में चलने की मांग की जाती है। गड़बड़ ये है कि डीसीडी में सब अधिकारियों की अपनी मनमानी चलती है। ये इनके जितने अधिकारी हैं ये अपनी मर्जी से इसमें डालते हैं, चाहे वो रेप केस में विनोद भारद्वाज जी हों, चाहे वो राकेश शर्मा हो। इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बंदा ट्रेंड है अनट्रेंड है, इनको हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए बस। ड्यूटी नहीं लगाते हैं और जितने भी जो हमारे अधिकारी हैं जैसे विनोद भारद्वाज वगैरह हैं, ये सब सर रेप केस के चार्ज में अंदर हैं। ये हट तक चुके हैं यहाँ से, पर फिर भी एक बार सोचने वाली बात है, इनको क्यों इनको यहाँ पे क्यों बुलाया जाता है या इनको क्यों ड्यूटी दी जाती है। हाँ बिल्कुल सर, ये यौन शोषण ये ओयो रूम तक ले जाने की बात करते हैं विनोद भारद्वाज जी, और ये सच्चाई है। इतनी एप्लीकेशन डीएम और एडीएम के पास पड़ी है पर वो दोनों के दोनों कोई कार्रवाई नहीं करते। वो साफ ये बोलते हैं कि कहीं और जाओ कहीं और जाओ। सुना आपने, इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर का आरोप है कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में फंसे विनोद भारद्वाज को सारे नियमों को परे रखकर ड्यूटी पर रखा गया है। वहीं जब इन सभी आरोपों पर हमारी टीम ने विनोद भारद्वाज एवं अन्य अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की तब उनके वकील वीपी वैष्णव उनका पक्ष रखने के लिए आगे आए। वैष्णव ने कहा कि उपरोक्त वॉलंटियर के खिलाफ ड्यूटी में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद उपरोक्त अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए उसे ड्यूटी से प्रतिबंधित कर दिया गया था। न सिर्फ इतना, बल्कि उपरोक्त महिला वॉलंटियर की लिखित शिकायत पुलिस में भी की गई थी और महिला शायद इसी वजह से अनर्गल आरोप लगाकर अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहती है। न सिर्फ इतना, वैष्णव ने महिला वॉलंटियर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा, मनगढ़ंत और बेहुदा बताते हुए उपरोक्त वॉलंटियर पर मानहानि का मुकदमा करने का दावा किया। मिस्टर विनोद भारद्वाज, मिस्टर राकेश शर्मा और मिस्टर नवीन, ऑल थ्री केम टू मी एंड डिस्क्लोज कि इस प्रकार से हमारे खिलाफ एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने वीडियो मुझे दिखाया, उन्होंने जो मुझे सारी बातें बताई तो उसके बेस पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो एलिगेशंस उस वीडियो में लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस हैं, वो फॉल्स हैं और मेरे क्लाइंट्स को डिफेम करने की कोशिश की गई है। एंड मैं मेरे क्लाइंट्स ने इसको बहुत सीरियस लिया है और मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मैं उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस प्रोसीड करूं और मैं बहुत जल्दी ही डिफेमेटरी नोटिस प्लस उनकी कंप्लेंट जो है कंसर्न अथॉरिटीज को करने जा रहा हूँ। तो फिर मैंने अपने लेवल पे भी इंक्वायरी की, ऐसी कोई एफआईआर नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कोई दर्ज नहीं है। ये बिल्कुल बेसलेस इंफॉर्मेशन उनके बारे में दी गई है। मैंने अपने क्लाइंट से ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, बल्कि मुझे कंप्लेंट कॉपी दी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको जरूर दिखाएं। इनके अंडर में वो लड़की काम करती थी, वो प्रॉपर ड्यूटी नहीं करती थी। इन लोगों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसके रिवेंज में उसको काउंटर करने के लिए फॉल्स एलिगेशंस इनके खिलाफ लगाए हैं। पहले भी उन्होंने ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की है जिसके बाबत इन लोगों ने नजफगढ़ थाने में एक शिकायत दी है, वो पेंडिंग है एसएचओ साहब के पास में। जो उनका इंटेंशन है उससे तो ये नजर आ रहा है, बिकॉज वो तो डीएम साहब को भी इम्प्लीकेट कर रही हैं, उनके खिलाफ भी एलिगेशंस लगा रही हैं।
एक इतने हाई ऑफिशियल जिन्होंने कोरोना में इतना अच्छा काम किया, हम सब ने देखा, और वो तो उनके खिलाफ भी कुछ भी कह रही है। तो ये क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपने आप को दोबारा कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, ये अनड्यू प्रेशर मेरे क्लाइंट्स के अगेंस्ट में और एक सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने लगाया है। इट इज टोटली बेसलेस एंड फॉल्स। वहीं जब इस सारे वाक़े पर साउथ वेस्ट जिले के एडीएम राकेश दहिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वॉलंटियर को सीनियरिटी के हिसाब से ड्यूटी दी जा रही है। वहीं वॉलंटियर्स की उपस्थिति को क्रॉस चेक करके ही उन्हें वेतन दिया जाता है। साथ ही महिला सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तरफ से कुछ शिकायतें मिली हैं जिन पर कार्यवाही जारी है। नहीं, देखो, अटेंडेंस में ये है कि अगर नोडल ऑफिसर से या किसी भी ऑथराइज पर्सन से अगर साइन करके अटेंडेंस दे रहा है तो उसको हम ले लेंगे। नहीं, 1-2 की कंप्लेन हम आई है और हमने उसमें एक्शन लिया है वार्डन के अगेंस्ट। 2 वार्डन को डिस्चार्ज भी किया है, बाकी 2-3 को शोकॉज नोटिस भी दिए हुए हैं, वो हम उसमें एक्शन ले रहे हैं। बहरहाल लेडी वॉलंटियर के आरोपों ने जहां इस मामले को गरमा दिया है, वहीं अधिकारियों ने इस मामले में कानून की शरण ली है। अब गेंद न्यायालय के पाले में है और न्याय के तराजू पर दोनों में से कौन सा पक्ष खरा उतरेगा, यह है अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।